हाय दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले, तो आज की कहानी है शेर और चूहे की। बच्चों, शेर और चूहे की इतनी इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार चूहा खेलते हुए शेर के पीठ पर चढ़ गया। आसपास खेल रहा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी सर पे जाता है, कभी पीठ पे जाता है, कभी पूंछ पकड़ता है। यानी वो खेल रहा है अपनी मस्ती में, ये सोचकर कि मैं सिर्फ खेल रहा हूँ और कुछ शेर को परेशान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शेर जब चूहा को देखा कि कभी इधर से फुदक कर जा रहा है, कभी ऊपर फुदक कर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो वो नाराज हो गया और उसकी नाराज़गी को चूहा भांप लेता है। मतलब उसे समझ में आ जाता है कि राजा शेर खफा हो चुका है, नाराज हो चुके हैं। और इस नाराज़गी का एहसास करते हुए चूहे ने शेर को ये बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं यूं ही खेलते हुए आपके बदन पर चढ़ गया था और मुझे एहसास नहीं था कि आपको बुरा लगेगा या आपकी नींद टूटेगी, इसमें बाधा पहुंचेगी। तो मुझे माफ़ करें, और जब आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है तो आप अवश्य याद कर सकते हैं, या मैं खुद ही आपके पास चला आऊँगा। तो शेर सोचता है कि इतना छोटा सा जीव है, क्या काम आएगा मैं इतना जंगल का राजा, इतना बड़ा है, मेरे काम ये चूहा छोटा सा हो ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, बहेलिया आया, जंगल में बहुत बड़ा जाल बिछाया और उसमें शेर फंस गया। शेर फंस गया तो उसे बचने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। कैसे बचे, कौन बचाएगा मुझे? बहुत परेशान हुआ, बहुत चिख रहा था, चिल्ला रहा था। इसी बीच चूहे को दिखाई दिया कि वो शेर, मेरा उस दिन का दोस्त, उस जाल में फंसा है। वो फिर क्या करता है, उस शेर के पास हो जाता है चूहा और कुतर कुतर कर उस जाल को काट देता है और इस तरह से शेर उस जाल से बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो वो चूहे को बहुत धन्यवाद देता है और बोलता है कि दोस्त, मैं उस दिन सोचा था कि इतना छोटा जीव मेरा या मेरे किस काम आएगा, कुछ काम ही नहीं हो सकता, कुछ पाला ही नहीं पड़ सकता। लेकिन आज मुझे अपनी गलती पर एहसास हुआ कि नहीं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। समय समय की बात है, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? आपको यही सीखने को मिला कि आप किसी की भी ताकत को, किसी की भी एबिलिटी को कम मत आंकिए। वो आपसे उम्दा हो सकता है, उसकी ज़रूरत आपको कभी न कभी पड़ सकती है। इसलिए सबसे सामंजस्य बना कर रखिए, दोस्ती बना कर रखिए। समय पर सभी एक दूसरे के काम आते हैं और ऑब्वियसली जब काम आएंगे तो आपका काम एक दूसरे का हाल हो जाएगा और जीवन आसान हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का नाम आपने सुना होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो जिन नंबरों का हमको एलसीएम निकालना है, उन नंबरों से एक ऐसा छोटा नंबर जिन नंबरों का एलसीएम निकालना है उनसे डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए कि हमको 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। 2, 4 और 6। हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कौन किस डिजिट से ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 डिजिट करना चाहिए। अगर 3 डिजिट करते हैं या पूरे डिजिट्स कर जाते हैं तो बहुत अच्छा। आप देखिए, 2 से 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6।
अब ये 2 और 3 किसी भी डिजिट से दोनों नहीं कटेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर एलसीएम निकालने के लिए इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 4, 4 3 12, तो 2 4 6 का एलसीएम क्या हुआ 12 हुआ। 12 जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो जिन नंबरों का एलसीएम निकालना है उनसे पूरी तरह से डिविजिबल हो, उन सब से डिविजिबल हो। जैसे 2 4 6 है तो 2 से भी 12 कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये रही बात हमारी एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो बच्चों किसी भी संख्या का किसी 2 3 नंबरों का, 4 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर से उनका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब आते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे उन सभी नंबर्स को जिनका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या वो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे उन सभी नंबरों को जिनका मुझे एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए, और एचसीएफ निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जिन डिजिट्स का, जिन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है उन नंबर्स का सेपरेटली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं वो लेकर के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब 2 अगर हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो हमारा उन नंबरों का एचसीएफ होगा। तो मान लीजिए कि हमारा 18, 24 और 72 इसका एचसीएफ निकालना है। अगर 12 का हम फैक्टर्स लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 2 3 3, 2 3 6, 6 3 18, 12 नहीं, that is 18। 80, 2 3 6, 6 3 18, 18 का जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा? 2 3 और 3। अब इसी तरह से 24 का हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो 24 का ये फैक्टर्स है। अब इसी तरह से 72 का फैक्टर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखा 24, 24 3 72, 24 3 72। अब इसमें देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 2 3 2 3 3, इसमें एक ही 3 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 2 और 3।
तो HCF क्या होगा? अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। HCF क्या हो जाएगा? 2 into 3 that is 6. 6 is HCF of 18, 24 and 72. ठीक है। HCF ऑफ 18, 24 एंड 72 का HCF क्या हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड से 6 हो गया। अब देखेंगे 18, 24 और 72 का डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे? 24 और 18 को लेंगे। 18 से हम 24 का HCF निकालेंगे। 18, 8, 14 से 8 गया, 8, 6, 6। फिर ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। 6 3 18, यहाँ 6 हमारा HCF आया 18 और 24 का। 6 से हम फिर 72 को 6 और 72 का HCF निकालेंगे। ठीक है। 72, 6, 6 एक 72, 12 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। HCF क्या होगा? दोनों ही तरीके से HCF क्या है? 6 आया, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो या लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड हो। दोनों ही केस में हमारा HCF 6 आया, 18, 24 और 72 का। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा LCM और HCF क्या है और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है किन्हीं दिए गए नंबरों का। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Find the greatest number. Find the greatest number that will divide 37, 74 and 183. and 183, leaving 1 to 3 as remainders respectively. 1, 2, 3 as remainder. Remainders respectively. That is question. तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका? फाइंड
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 74, 183 लिविंग 1, 2, 3 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये 3 नंबर्स दिए हैं जिनका ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, तीनों नंबरों को कौन सा बड़ा नंबर है जिससे कि ये तीनों नंबर अलग अलग डिवाइड हो सके, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर्स 1, 2, 3 बच जाए तीनों ही केस में। तो 37 का अगर हम एक रिमाइंडर बच जाता है तो हमारी संख्या क्या हो गया 37 माइनस 1 दैट इज 36। वैसे ही 74 का 2 72 एंड 183 माइनस 3 इक्वल टू 180। ये 36, 72 एंड 180 एक्चुअल नंबर्स होंगे, मीन्स जिनका कि हमें HCF निकालना है, जिनसे कि हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन सबको डिवाइड इंडिविजुअली कर सकें। क्या करेंगे अब इन तीनों नंबरों का मीन्स 36, 72, 180 का HCF निकालेंगे। पहले हम 36 और 72 का HCF निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे 36 दूनी 72 कट जाएगा, ये 36 आया और 36 और फिर 180 का निकालेंगे। 36 180 का निकालेंगे तो कितने बार में हो जाए 36 5 बार 36 5 या मल्टीप्लाई किया 4 5 30 3 15 3 18 5 180 मीन्स 36 is a HCF of all these 3 numbers 36, 72, 180। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने पाया कि 36 हमारा HCF होगा। सो HCF विल बी 36। तो बच्चों आपको HCF और LCM ये दोनों अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों में इसे शेयर कीजिए। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।